नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटट और आप देख रहे हैं दैवमबाट। दैवमबाटकार के साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं शिक्षाविद, राजनीतिक और समाज सेवी लोगों से। आज उसी कड़ी में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक समाज सेवी और एक राजनीतिक चेहरे से, जिसने अपने समाज में उठ करके अपने नाम को एक पहचान दी और वर्तमान समय में काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और जिला कार्यकारिणी कांग्रेस पार्टी में सचिव पद को सुशोभित करते हैं और वर्तमान कुछ समय में पहले ही उनको यह पद मिला है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको जिला कार्यकारिणी कांग्रेस में आपको सचिव पद दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और आप वर्तमान समय में पार्षद प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा जीवन परिचय दर्शकों को बताइए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब तेली है जी, और मेरी पत्नी है वो वार्ड नंबर 7 की पार्षद है जी, और मैं जिला सचिव कांग्रेस पार्टी से हूँ। और आप एक संगठन भी चलाते हैं, एक समाज सेवी संस्था भी चलाते हैं, हाँ। अमन वेलफेयर सोसाइटी, उसमें शायद आप उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत है। तो पहले तो अपन बात करते हैं, आप जो अमन वेलफेयर सोसाइटी जो है उसका कार्य क्या है और लोगों तक आप कैसे पहुंचाते हैं उसके कार्य को? अमन वेलफेयर सोसाइटी 2013 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, हमने करवाया था। 2013 के बाद में हमने जैसे शिक्षा है और जैसे पर्यावरण है और बाकी समाज में जो फैली हुई कोई भी कुरीतियां प्रकार की है जी, या कोई है, तो उसके लिए हमने प्रयास किया है और जिसमें क्या हमने काफी कार्य भी करवाए हैं, जैसे प्रतिभा सम्मान समारोह है, ब्लड डोनेशन कैंप है और शिक्षा जुड़े, जैसे कोई बच्चा है उसमें वो आगे पढ़ना चाहता है, उसकी कोई आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसको क्या है जैसे सपोर्ट करना, उसको मोटिवेशन करना, ये भी कार्य अमन वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। और इसमें हमारी टीम के जो सभी मेंबर है खूब मेहनत करते हैं और सभी एक जैसी सोच के बंदे हैं, अच्छी सोच है, पॉजिटिव है, लोगों का काम होता है। और वर्तमान समय में आप राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, तो कांग्रेस पार्टी में जब से आप कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं, तो आपका ये जो राजनीतिक सफर जो है वो कैसे शुरू हुआ, किसकी प्रेरणा से शुरू हुआ और आपने अब तक क्या क्या काम किया राजनीतिक रूप से? राजनीतिक में कोई लंबा कोई समय नहीं है मेरा जी। और राजनीतिक में हम क्या जैसे सोशल वर्किंग में ज्यादा कार्य करते थे। जैसे मैं लगभग 12-13 साल सूरत रहा। सूरत में हमारा एक ग्रुप था, बाबा ग्रुप, और उसमें भी क्या है कि सोशल वर्किंग का ही काम करते थे हम। उसके बाद में 2012 में यहाँ लक्ष्मणगढ़ वापस आया और वापस आने के बाद में यहाँ भी क्या है जैसे 2013 में अमन वेलफेयर सोसाइटी के साथ में जुड़े। उसके बाद में हमने कार्य सोशल वर्किंग हम काम करते थे। तो मेरा एक दोस्त है सीकर में पार्षद अभी, और अब्दुल वहाब भुट्टो जो अभी पार्षद है सीकर में, उसने क्या बोले यार आप इतना सोशल वर्किंग करते हो, काम करते हो, तो आप क्या है कि जैसे एक प्लेटफॉर्म की एक राजनीतिक का भी है, तो आपको एक राजनीतिक में भी आपको आना चाहिए जी। तो मैंने यार ये राजनीतिक का जो हमको यार कुछ समझ में नहीं आता है और सोशल वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। बोले नहीं यार ये भी एक सोशल वर्किंग है, ये भी क्या है जैसे समाज में लोगों को काम करते हैं, तो जैसे वार्ड के काम होते हैं, रात में कोई हॉस्पिटल का काम है, किसी प्रकार का काम होता है, तो वो भी सोशल वर्किंग में आता है, तो आपको वार्ड का चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर मैंने क्या बोला ठीक है चलो हम इसमें देखते हैं। तो राजनीति में जैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे पहले से, और फिर मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा। मेरी पत्नी जैसे महिला वार्ड था वो जनरल में, तो उसमें बाद मेरी वाइफ ने चुनाव लड़ा, वहां पर चुनाव विजय हुए और अब राजनीतिक में जी। आप ही की पार्टी के एक नेता सुभाष महरिया जो वर्तमान समय में आप ही की पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, उनकी छवि और उनके रवैयों के बारे में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहें? ऐसा है कि देखो क्या है कि एक विचारधारा होती है, हर आदमी की अपनी अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा के ऊपर क्या प्लेटफॉर्म पे काम करता है। हम उस विचारधारा को छोड़ के फिर दूसरी विचारधारा में जाते हैं, फिर दूसरी विचारधारा को छोड़ के वापस उसी विचारधारा में आते हैं, तो वो क्या है एक लोगों को अपन कन्विंस नहीं कर सकते, लोगों को एक भ्रमित करने वाला जैसा काम है। तो भी इस लोग की, इस आदमी की, इसकी सोच क्या है, इसके जनता का प्रति इसका रवैया क्या है, तो वो एक सोच आती है, तो लोग क्या वो ट्रस्ट और भरोसा नहीं कर पाते हैं। एक स्टैंड होता है आदमी का, एक प्लेट, वो स्टैंड के ऊपर आदमी को कायम रहना चाहिए जी। तो वो हिसाब से मेरे को तो लगता है सुभाष जी महरिया जी साहब को
आगे जो चुनाव अभी लड़ रहे हैं तो उनको नुकसान ही होने वाला है। कोई जी बाकी प्रयास तो सभी कर रहे हैं जी बिल्कुल। और उम्मीदवार है, करते हैं। 10 उम्मीदवार और भी हैं हाँ। जो भी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। सुभाष जी मौर्य जब कांग्रेस में आए थे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो उन्होंने कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा मेरे लक्ष्मण जैसा भाई है और मैं उनका राम हूं, उनके साथ एक रास्ते पर चलूंगा और उनको विजय श्री दिलवाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी। और अब वो उनके खिलाफ हो गए, या यूं कहूं कि लक्ष्मण के सामने रावण आ गया। वो जो राम था वो अब रावण बन गया। अब लक्ष्मण की जो लड़ाई है वो रावण से है। तो उस लड़ाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? अब ऐसा है कि देखो, एक ये क्या होती है, एक तो दोस्ती होती है, एक भाई जैसा अपन व्यवहार करते हैं, उस बाद में व्यवहार में उसके साथ में एक युद्ध जैसा ही हो गया जी। कभी कि भाई भाई में से मैं बोलता हूँ आपको, कभी आप मेरे भाई हो, और भाई के बाद में आपको मैं दुश्मन की नजर से देखता हूँ। तो वो लोगों को क्या है कि एक लोग आजकल क्या है कि सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे। और ये जो चीज है सुभाष मौर्य जी की है, वो मेरे को थोड़ा सा एक जमीनी बात। मतलब आपका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि राजस्थान में हमारे यहाँ धूप ज्यादा होती है, तो उसके लिए एक मारवाड़ी में एक कहावत है कि बैठनू छाया में चाहे कैरी होवे, बैठनू बाया में चाहे बैरी होवे। तो उस कहावत को इन्होंने विपरीत रूप से चरितार्थ किया है। यही कहने का मतलब आपका। जी। सुभाष जी मौर्य को दिल्ली से टिकट मिली, सुभाष जी मौर्य टिकट लेकर आ रहे थे। उन्हीं के साथ दिल्ली से ईडी की कुछ गाड़ियां चली और गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर के ऊपर आई और जांच वगैरह हुई। तो उस जांच को आप किस तरीके से लेते हैं, किस रूप से लेते हैं? देखो, ऐसा है कि ईडी हो चाहे सीबीआई हो, ये क्या गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, वो अपना कार्य करती है और काम उनको करना भी चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्य करती है एजेंसियां, उसकी जांच करती है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करना भी चाहिए। तो उससे क्या करप्शन नहीं होता है। लेकिन एक प्लान के तहत में, जैसे चुनाव का टाइम है और एंड चुनाव के वक्त में जैसे इस तरीके से कार्रवाई की जाती है, तो वो एक गलत है जी। उससे क्या है कि जैसे जनता भी सच समझती है ये क्यों हो रहा है जी। और किसी को एंड वक्त के ऊपर, समय के ऊपर, कि ठीक है अभी ये चुनाव का एकदम नजदीक समय है जी, तो उसको भ्रमित करना, उसको विचलित करना, उनके रास्ते में ब्रेकर बनाना। डोटासरा जी कहीं ये बौखलाहट तो नहीं कि डोटासरा जी ने जो विकास कार्य करवाए हैं उनकी, आपको नहीं लगता है कि वो तो देखो बौखलाहट तो होती है जी। बौखलाहट तो ऐसा है कि भी कार्य है वो खूब हुए हैं लक्ष्मणगढ़ में, उसमें तो सब जानते हैं, सबको पता है कि काम कितना। डोटासरा जी ने जो विकास कार्य करवाए हैं उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है। तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? कभी आप पुराने समय से है तो आपने लंबे समय से परशुराम मोदिया का समय भी देखा होगा, आपने केडी बाबर को भी देखा, आपने गोविंद सिंह डोटासरा को भी देखा। तो इन विकास कार्यों की जो हैसियत है वो कैसी रही? जब सुभाष जी मौर्य सांसद थे उस वक्त भी शायद आपने देखा होगा। तो इनमें यदि आप तुलना करें तो किसके कार्य बढ़िया थे और किन विकास कार्यों पर आप चर्चा करते हो? ये ऐसा है कि देखो अपने अपने वक्त समय में जैसे कोई भी कार्य करता है, लेकिन डोटासरा जी की एक ही खासियत इनकी है कि काम क्या नेता वही होता है जो सरकार रहती है उसके बाद में सबसे ज्यादा से ज्यादा काम अपने क्षेत्र में लेके आए। कोई भी योजना है उस योजना का अपने क्षेत्र में अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा पहुंचाए, वही असली नेता होता है। और जनता उसको चुनती है। जनता क्यों चुनती है? ठीक है यार ये व्यक्ति है, सब पूरे विभागों की हर चीज की जानकारी रखता है और ज्यादा से ज्यादा काम लेके आता है। पब्लिसिटी तो उसी की होती है जो काम करवाता है, और काम लक्ष्मणगढ़ में हो रहा है। काम 1800 करोड़ रुपए के समथिंग का काम हुआ है। वर्तमान समय के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो हमारा जाना होता है गांवों में लोगों से मिलना होता है, शहरी लोगों से मिलना होता है। लगभग 259 बूथ है, हमने लगभग सभी जगह जानकारियां जुटाई हैं। 40 वार्ड है लक्ष्मणगढ़ शहर में और 160 के लगभग आसपास गांव भी हैं। तो इन गांवों में जब हमारा जाना हुआ तो वहां पर लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय था कि इस बार का जो चुनाव है वो राजनीतिक रूप से किसी चीज का नहीं है, ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ पैसों का चुनाव है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग इस चुनाव को पैसों का चुनाव क्यों कह रहे हैं? ऐसा है कि देखो जैसे
मौर्य जी है, मौर्य जी के पास लक्ष्मणगढ़ में कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का कि ऐसा है कि 15 साल वो भी सांसद रहे। तो सांसद रहे तो उनके पास कोई एक विकल्प होता है कि मैंने 15 साल में ये कार्य करवाए थे और उसके बाद में 15 साल डोटासरा जी ने ये काम करवाए, तो 15 साल में मैंने बेस्ट काम करवाए। तो वो तो एक विजन होता है कि ठीक है, वो लोगों को बताते हैं कि मैंने ये काम कराए और डोटासरा जी ने ये काम करवाए, तो अब मैं इससे और ज्यादा बेहतर काम करूंगा, मुझे मौका दो। तो वो तो कोई विकल्प मौर्य जी के पास है नहीं। तो अब लोग क्या देखते हैं कि ठीक है भी धन बल के उपयोग में ही लोगों को वोट ले सकते हैं, बाकी लोग जनता समझदार है। लक्ष्मणगढ़ जनता तो वैसे भी बहुत अच्छी समझदार है, धन बल के कोई उपयोग में नहीं आएगी। कोई बंदे कोई ऐसे होते हैं जिनको कोई पैसों का लालच होता है, बाकी लक्ष्मणगढ़ जनता कोई ऐसा नहीं है कि जैसे कोई पैसा ले लिया और वोट डाल दिए। सब समझदार लोग हैं, विकास के काम को ज्यादा से ज्यादा फोकस रखते हैं, कभी हमारे क्षेत्र में काम हुए। जी बिल्कुल। अपन देखें सुभाष जी महरिया की राजनीतिक एक शुरुआत को देखें तो उनका परिवार कांग्रेस में था। उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके बाद में वो कांग्रेस में आ गए और उसके बाद में वो वापस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वहीं अपन दूसरी विधानसभा की बात करें तो नंद किशोर जी जो महरिया हैं वो उनके छोटे भाई हैं और जेजेपी से जुड़ करके काम करते हैं। तो ये जो आप इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को किस रूप से लेते हो, जैसे कि इसे सौदाबाजी कहेंगे या फिर उनकी विचारधारा कहेंगे? तो ये विचारधारा वो क्या चीज है? देखो, ये कोई विचारधारा नहीं है जी, ये एक मतलब होड़ है। कभी मैं भी एमएलए बन जाऊं और मेरा भाई भी एमएलए बन जाए, वो एक ट्रेड है उनका, एक महत्वाकांक्षी खुद का एक लालच है। आप सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं वंशवाद का? नहीं, वंशवाद का नहीं लगा रहा हूँ, वंशवाद थोड़ी, वो तो लड़ रहे चुनाव, तो उम्मीदवार है दोनों। कभी लक्ष्मणगढ़ से मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, फतेहपुर से नंद किशोर मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जेजेपी से लड़ रहे हैं, ये बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो दिख रहा है। अब जैसे सरवण जी है, चौधरी साहब बीजेपी से उम्मीदवार है फतेहपुर से, उनका अभी वीडियो वायरल चल रहा है जी। उनका ठीक अभी दोनों भाई आपस में यहाँ बीजेपी को हरा रहे हैं, वहां बीजेपी को जिता रहे हैं। तो ये तो ओपन है हर चीज दिख रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किस पे, ये तो सब दुनिया मतलब लक्ष्मण की जनता, फतेहपुर की जनता है, सब देख रही है। मैं क्यों आरोप लगाऊं? जी बिल्कुल। गोविंद सिंह डोटासरा का नाम पेपर लीक मामलों से जुड़ा, भ्रष्टाचार से जुड़ा, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ऐसा है कि हर सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, गुजरात हो चाहे बिहार हो, हरियाणा में भी हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। उसमें क्या है, सरकार की प्राथमिकता ये होती है कि ठीक है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार दे, रोजगार मिले। सरकार कभी नहीं चाहती है कि पेपर लीक होए जी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जनता को, युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। वो अपना एक लालच लोभ रहता है उनका, वो अपने एक लालच लोभ के अंदर क्या है जिसे नुकसान होता है उनकी वजह से। अब आरोप लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ये भी तो किया है ना, कानून बनाया है जी। कानून बनाने के बाद में 200 लोग जो है, समथिंग लगभग 200 के लगभग है, वो क्या आज गिरफ्तारियां हो चुकी है, बुलडोजर भी चले हैं। तो ये सरकार नहीं करती है, तो हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है उन्होंने पेपर लीक तो करवाया, लेकिन सरकार ने क्या किया जी? सरकार अपना काम कर रही है। भी कोई आदमी कोई अपराध करता है, उसके बाद में जो यहाँ के थाना अधिकारी है या जैसे कोई प्रशासन है, उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, उसी को ऐसे ही खुले छोड़ देती है, तब तो हम ये कह सकते हैं ठीक है यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के जो थाना अधिकारी है या सीआई साहब है, इसको छूट दे रखी है, या आदमी आए दिन बाजार में बदमाशी कर रहा है, परेशान कर रहा है लोगों को, तो काम सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, काम किया है जी। बिल्कुल। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है मुस्लिम समाज के प्रति, वो साफ तौर पर जाहिर होता है, क्योंकि वर्तमान समय में अपन देखें तो यूनुस खान उनके पास एक बड़ा चेहरा था जिसको टिकट नहीं मिला। क्या आपका मुस्लिम समाज इस बात से आहत है कि भारतीय जनता पार्टी में यदि हम वोट डालेंगे तो वो गिनती नहीं होता, हमारे लोगों की वैल्यूज नहीं होती, ऐसा कुछ भी? ऐसा है, देखो बताऊं मैं, बीजेपी का जो एक ट्रेड, एक चुनाव प्रचार रहता है, वो चुनाव प्रचार में करते हैं क्या है कि जैसे हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वो उन्हीं को वो अपना एक प्रॉफिट मान के चलते हैं कि ठीक है हमारा चुनाव जो है इसी ट्रेड के ऊपर हम जीतते हैं चुनाव, बाकी कोई हिंदू मुसलमान नहीं है,
भी मुसलमान भी बीजेपी को कई स्टेट है वहां पर वोट देते हैं जी। और अब यहाँ राजस्थान में है, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, 200 विधानसभा में एक भी मुस्लिम को जी उम्मीदवार टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं दिया। तो इससे क्या हो जाहिर होता है कि ठीक है, नहीं तो इनको वोट चाहिए, नहीं इनको कोई सपोर्ट चाहिए जी। तो वो एक रोष तो होता ही है समाज में। जी बिल्कुल। अपन आगे की बात करते हैं तो दो दिग्गज चुनावी मैदान में है और लक्ष्मणगढ़ शहर जो है वो एक हॉट सीट बना हुआ है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में दिग्गज रहे हैं, अपने अपने समय के एक दिग्गज नेता रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन चुनाव जीतेगा, और जीतेगा तो कितने वोटों से जीतेगा? भी ऐसा है कि देखो आजकल लोग समझदार लोग हैं। लक्ष्मणगढ़ मैंने पहले भी बताया आपको, लक्ष्मणगढ़ की जनता समझदार है और काम और विकास को ही वोट देती है, चाहे वो मेहरिया जी हो चाहे डोटासरा जी हो। और अपने मतलब लोग क्या है कि जैसे एक पलड़ा होता है, जैसे वो अपने तराजू होता है, तराजू में क्या वो वजन देखते हैं कि ठीक है वजन किस में तराजू में ज्यादा है, तो लोग तो अब जब दिख रहा है कि वजन इधर ज्यादा है तो उधर ही देंगे वोट तो जी है। और चुनाव इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी 10 उम्मीदवार है, सभी अपना प्रयास करते हैं, अपने लोगों को एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लोग संपर्क भी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट मेरे को मिले। बाकी डोटासरा जी है वो चुनाव निकालेंगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पार्टी के लक्ष्मणगढ़ के शीर्ष नेता मुस्तफा जी कुरैशी जी ने कहा था कि हम उनको शगुन के तौर पर 51,000 वोटों की लीड देकर भेजेंगे, तो क्या आप उनकी बात का समर्थन करते हो? भी ऐसा है कि देखो चुनाव तो डोटासरा जी जीत रहे हैं, अब उनका मार्जिन कितना रहता है, और वो मार्जिन जैसे 51,000 रहता है, 40,000 रुपए रहता है, 40,000 रहेगा तो वो तो मार्जिन जनता तय करेगी। हाँ इतना है कि ठीक है भी एक कार्यकर्ता में एक जोश रहता है, एक लीडर रहता है, चेयरमैन साहब है वो कांग्रेस पार्टी से है तो उनका एक जोश है, उनको लगता है कभी 51,000 वोटों से डोटासरा जी जीतेंगे तो वो उनका फुल कॉन्फिडेंस है जी जी, तो उसमें कोई दो राय नहीं। आपकी राजनीति में आपका गुरु कौन रहा, और आपकी राजनीति में आपको सबसे पसंदीदा एक चेहरा जिसे आप बहुत पसंद करते हो? मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट जो है राजनेता वो गोविंद सिंह डोटासरा जी है और अशोक माननीय अशोक जी गहलोत साहब है, तो उनकी क्या वो गांधीवादी विचारधारा की व्यक्ति है और हमेशा सिंपल जीवन उन्होंने जिया है, सिंपल अपनी राजनीति करते हैं, गरीब लोगों की, मजदूर लोगों के उनके ऊपर ज्यादा उनकी योजनाएं जो रहती है, एक योजनाएं जो सरकार में मुख्यमंत्री रहता है, सीएम रहते हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा जो फोकस रहता है वो क्या है जैसे गरीब पे, मजदूर पे, इन पे रहती है। और तो अशोक जी गहलोत साहब है उनका भी फोकस इन्हीं लोगों पे है, इसलिए वो ज्यादा आज पॉपुलर भी ज्यादा है और मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूँ जी। अपन बात करें कि आपकी कोई राजनीतिक इच्छा कि जैसे आप अभी पार्षद हैं, आने वाले समय में आप चेयरमैन बनना चाहें, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, ऐसी कोई राजनीतिक इच्छा? ऐसा है कि इच्छा तो व्यक्ति की सभी की रहती है कि मैं सीएम भी बन जाऊं, इच्छा नहीं है तो समय बताता है कि समय में जैसे मेरा राजनीतिक में मैं कितना काम कर पाऊं और लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम हुए और फिर वो आगे समय बताता है। इसमें इच्छा तो सभी की रहती है, इच्छा सभी की सबकी पूर्ण नहीं होती है, ताकि इच्छा रखनी भी चाहिए आदमी को जी। और युवाओं के लिए कोई संदेश आप देना चाहें तो? युवाओं को संदेश में ये देना चाहता हूं कि आगे चुनाव है, 25 दिसंबर का चुनाव है और आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए, आप वोट करें शांति से, और एजुकेशन जो है एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा फोकस रखें। जी बिल्कुल। आप अपनी पार्टी के पक्ष में और आप अपने पसंदीदा नेता के पक्ष में वोटों के लिए अपील करना चाहें तो आपके लिए? मैं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी महिला, पुरुष, युवाओं को एक संदेश ये कहना चाहता हूं कि आप गोविंद सिंह डोटासरा जी है उनको ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से आप चुनाव जिताए। और जी आप हमारे चैनल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए ताकि आपके समर्थक, आपकी पार्टी के समर्थक हमसे जुड़े, और हमारे चैनल के बारे में आपकी क्या राय है वो भी बता दीजिए। नहीं, आपका जैसे चैनल है खूब वायरल हो रहा है, खूब लोग देखते हैं आपके चैनल को, द बम्बार्ड चैनल को देखते हैं, मैं भी देखता हूँ आपके जितने भी आप इंटरव्यू वगैरह लेते हैं लोगों के, और मैं सभी वीडियो को देखता हूँ। आपका चैनल अच्छा है, काफी लोग अपील हमारे पक्ष में कर दीजिए। मैं भी आप लोगों से सभी से यही अनुरोध करता हूँ
कि आप द बमार्ट चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें। जी धन्यवाद सर। द बम्बार्ड की टीम, पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। हम देखना चाहते हैं कि हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाले समय में आप किसी बड़े राजनीतिक पद को सुशोभित करें और जल्द ही आपको ऐसी खुशियां मिले। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे द बम्बार्ड। आज की कड़ी में हमने आपको मिलाया याकूब जी बहलीम साहब से। याकूब जी बहलीम साहब एक समाज सेवी के तौर पर एक अच्छा काम कर रहे हैं, या और आप इनके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि आप हमें पसंद कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और देखो दोस्तों, आप हमें देखते तो हो लेकिन हमें सब्सक्राइब करके नहीं जाते, तो प्लीज हमारा सहयोग कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको अपडेट लगातार मिलती रहे और ऐसी महान शख्सियतों के साथ जुड़ने का आपको मौका मिले। धन्यवाद।